हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मयूरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पॉजिटिव टैरो 111 में। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लाई हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि आप जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, जिनके ख्याल आपके दिमाग से नहीं जाता है, उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है, उनके साथ रिलेशन का आपका डेस्टिनी क्या है, ये आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो, आपके सिचुएशंस के साथ रेजोनेट हो, उसी को आप रखें, बाकी को आप जाने दें। और गाइज ये एक टाइमलेस प्लस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगा, ये तभी आपके साथ जो है रेजोनेट करेगी। और ये एक ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको क्या करना है, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं या फिर आप उनके नाम को मन ही मन ले सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जिस भी इंसान के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके साथ उनकी फ्यूचर क्या होने वाली है। मेरे एडवेंचर ओके, मेरे व्यूअर्स जिस भी इंसान के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी रिलेशन की वाओ इंटीग्रेशन नंबर 14, गिल्ट, हार्मोनी। वाओ, बॉटम से है स्लोइंग डाउन। कार्ड्स जो निकल कर आए हैं वो है गिल्ट नंबर 8, एडवेंचर, इंटीग्रेशन, हार्मोनी नंबर 10 नंबर जो कि कंप्लीशन को बताता है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जिस भी इंसान के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके साथ इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। 6 ऑफ कप्स। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। वाह, आप देख सकते हैं 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है द सन। ओके, आप लोगों में से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप, या आपके पार्टनर एरीज, लियो, सेजिटेरियस होने के भी चांसेस हैं। वैसे ये एक ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, लेकिन ये साइंस यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, कैप्रिकॉर्न भी आप लोग हो सकते हैं। ओके, तो आपकी रिलेशन की फ्यूचर क्या है, ये बताने से पहले मैं कुछ आपके पास्ट के बारे में बताना चाहूँगी, ताकि आप इस रीडिंग से जो है कनेक्ट कर पाएँ कि ये आप ही के लिए है या नहीं। मुझे यह लग रहा है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसका एक एंडिंग हो चुका है। आप अपने पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर आपका उनके साथ ब्रेकअप हो चुका है, या आप लोग सेपरेटेड हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर आप उनके साथ बहुत बहुत अरसे से, ऐसा हो सकता है कि आप उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन में आप नहीं हैं, कोई भी कांटेक्ट आप लोगों के बीच में नहीं है। ऐसे किसी इंसान के बारे में शायद से आप पूछ रहे हैं या फिर इस रीडिंग को देख रहे हैं। और अगर आप लोग कांटेक्ट में भी है तो भी करेंटली आप लोगों में जो है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है, जिससे कि एक आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है, ऐसा आपको फील हो रहा है।
आप अपने जैसे इस रिलेशन का शुरुआत हुआ था उसको सोचते रहते हैं, या फिर उसको सोचकर बहुत ज़्यादा आप पास्ट को बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर आप बहुत ज़्यादा गिल्ट पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो है एक गिल्टी रहता है कि शायद आप अपने आप को, जो कुछ भी आप लोगों में हुआ है, अगर आप लोग एक टोटल ब्रेकअप सिचुएशन में है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अगर आप लोगों में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी है, तो भी आप इस सब के लिए जो है वजह अपने आप को ठहराते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा, पुरानी मेमोरीज़ को आप अपने पार्टनर के साथ जो भी दिन आपने स्पेंड किया है उससे जो है आप बहुत ज़्यादा अ, फिर से रिकॉल करते हैं, उसे सोचकर आप उदास हो जाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक लो एनर्जी में चले जाते हैं। करेंटली आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ास्ट मूविंग नहीं लग रही है। वो शायद हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ नहीं आपको दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि बहुत स्लो हो गया है आपके रिलेशनशिप जो है। आपके पार्टनर हो सकते हैं कि कुछ डिसीज़न जो कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो अभी तक नहीं ले रहे हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके पार्टनर कुछ मूवमेंट या फिर जेस्चर जो कि आप देखना चाहते हैं वो आपकी तरफ करेंटली नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। यानी कि ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है करेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड मुझे दिखाई दे रही है। साइलेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है। ओके, तो इसका फ्यूचर क्या है? आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ आपका फ्यूचर क्या कुछ है भी, या फिर क्या है? तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अगर देखिए, हर कोई तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ है 6 ऑफ कप्स। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत बहुत सालों से, बहुत बहुत पुराना है आपका रिलेशन। ऐसे किसी इंसान के बारे में आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, ऐसा हो सकता है। तो देखिए, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है, डेस्टिनी जो है, इसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर है। बहुत सारे साइड्स आपको इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में भी आगे चलकर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखेंगे, सडन एक्साइटमेंट आप अपने रिलेशनशिप में आप देख पाएँगे। और सडन एक आप देखेंगे कि सडनली सब कुछ एक स्लो डाउन हो गया है, बहुत धीरे चल रहा है, ना के मुताबिक। ऐसा हो सकता है कि आप देखेंगे बहुत एडवेंचरस है आपके रिलेशनशिप में, बहुत एक्साइटमेंट है, या फिर बहुत जैसे थ्रिलर मूवी होता है वैसा ही, कब क्या टर्न ले ले आपके रिलेशनशिप। आप हमेशा इस जो है इस सोच पर जो है आप फ्यूचर में भी मुझे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली लव यहाँ पर है। अगर आप लोग एक एंडिंग सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, तो यहाँ फिर से एक रीस्टार्ट आपको होते हुए दिखेगा। बहुत नियर फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि आपको फिर से एक शुरुआत आपको इस रिलेशनशिप में होते हुए दिखाई दे, और आप फिर से एकदम बिगिनिंग से आप इस रिश्ते में फिर से आप स्टार्ट करें, ऐसा आपका फ्यूचर में है। अगर आप लोग कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स, यानी कि सॉरी, मैं 10 ऑफ कप्स यहाँ नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से जब निकला है तो 10 ऑफ कप्स की तरह ही आपको एक कमिटमेंट मिलेगा, जहाँ की आप जहाँ आपका फैमिली इन्वॉल्व होगा, या आप जो भी सपने देखे थे इस रिश्ते को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर, वो सभी आपके फुलफ़िल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स, आपकी शादी हो सकती है इस पर्सन के साथ। अगर शादी पॉसिबल भी नहीं है, देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं यहाँ शादी नहीं हो सकती है, तो आप लोग डेफ़िनेटली एक-दूसरे के साथ टच में लाइफ़ टाइम रहने वाले हैं। ना ही आप इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ पाएँगे। अगर आप लोग दोनों ही अलग-अलग पार्टनर के साथ कमिटेड है, तो भी अगर आप लोग में से एक कमिटेड है और एक सिंगल है, तो भी जैसा भी आप लोग का सिचुएशन है,
आप लोग इस रिलेशनशिप में हमेशा के लिए रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। यानी कि आपने जिस तरह से इस रिलेशन की फ्यूचर को जो है इमेजिन किया है वैसा ही होने वाला है। ठीक है? मुझे यहाँ लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आने के बाद आपको बहुत सारे लेसन्स लर्न करने पड़े हैं। पहले हो सकता है कि आप ज़्यादा अपने अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस जो है नहीं था। आप अपने आप को ही जो है नहीं जानते थे। आप में शायद से बहुत ज़्यादा एग्रेशन था, या फिर ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे। ऐसा कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आउटगोइंग थे। आप अपनी खुशी को जो है हर वक़्त बाहर ढूँढते थे, और इससे जो है आप बहुत सारे आपने हो सकता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप में, इससे भी पहले बहुत सारे रिलेशनशिप में जो है आपने फेलियर देखा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर आपने बहुत सारे ऐसे रिश्तों से आपने चोट खाया है जिससे कि आपने सोचा भी नहीं था, और उसके बाद जाके आपको ये रिलेशन मिला है, और ये रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा हील किया है। आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, कुछ कुछ आपके चाइल्डहुड में आपने ऐसा फेस किया है जो कि आपके पूरे ज़िंदगी को एक अलग ही शेप दे दिया है। उससे आप निकले हैं इस रिलेशनशिप में आने के बाद। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए डेस्टाइन्ड है। अगर आप लोग मेरे बातों से सहमत भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि उन आपके पार्टनर का जो है शादी हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग आपके पार्टनर के साथ डेस्टाइन्ड है। ये आप बात को समझिए। अब डेस्टिनी में रहना मतलब ही हमेशा शादी नहीं होता है, लेकिन यहाँ से हार्मोनी का कार्ड आया है और 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है जो कि एक मैरिज को ही दिखा रहा है। तो मैरिज के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है? और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके हार्ट चक्रा में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे। आप शायद लव रिसीव नहीं कर पाते थे। आप शायद ऐसा हो सकता है, अब लव रिसीव करने नहीं कर पाने का मतलब क्या है? ऐसा हो सकता है कि आपको अगर कोई छोटा-सा भी तारीफ़ कर दे कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज, तो इसको भी आप एप्रिशिएट नहीं कर पाते थे। तो आप ऐसा सोचते थे, हो सकता है कि क्या सच में? या फिर क्या है यूँ ही? मतलब ये जो दिखाता है कि आपके हार्ट चक्र में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे। और इस इंसान के आने के बाद आपने अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस किया है, फ़ील किया है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपके लाइफ़ में आने के बाद आप ईश्वर के, गॉड के, भगवान के बहुत ज़्यादा करीब पहुँचे हैं। आप एक सुपर पावर के बहुत ज़्यादा करीब पहुँचे हैं। ज ज जहाँ से आपको पता चला है कि आप में क्या पावर्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये आपको पता चला है। यानी कि मैं एक वर्ड में, अगर एक सेंटेंस में अगर आपको बात कहूँ कि ये इंसान आपके लाइफ़ में डेस्टाइन्ड है, और ये इंसान आपको टोटली चेंज करने के लिए ही आया है। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि तो आप में सेपरेशन क्यों है? आप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों है? तो देखिए, वो जब आप दोनों एक साथ आए हैं तो उनका कर्मा आपके साथ है, आपका कर्मा उनके साथ है। ठीक है? आपको हील करना उनका काम है, और उन्हें इस रिश्ते में फ्यूचर में आगे बढ़ने से पहले उन्हें अपने आप को भी हील करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, बहुत पॉजिटिविटी उन्होंने आपके लाइफ में ऐड किया है, लेकिन वो शायद इस रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा, जितना वैल्यू उन्हें करना चाहिए, जितना रिस्पेक्ट उन्हें देना चाहिए, शायद वो नहीं देते हैं। तो ये जो उनका एक रवैया है, ये जो उनका एक आपके रिश्ते की तरफ जो उनका आउटलुक है, उसको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी-कभी इसीलिए जो है हम लोगों में सेपरेशन आता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम लोग चले जाते हैं, इसी कारण से। ताकि हम लोग अपने आप को हील कर पाएँ। कोई भी बैगेज लेकर एक नया रिश्ता अगर स्टार्ट किया जाएगा, तो वो रिश्ता कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होगा वो पास्ट से कैरी फॉरवर्ड होते आएगा, और वहाँ हम लोग किसी भी पास्ट के अपने वुंड्स को हील करने के बारे में ही इस रिश्ते में सोचेंगे। तो हम लोग जी भर के जो है रिलेशन को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, या फिर रिलेशन को रेस्पेक्ट नहीं कर पाएँगे। तो आप इस पार्टनर के साथ आपका डेस्टिनी
ज़रूर से जुड़ा हुआ है। आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हैं, और आपको जो है इस रिश्ते में अपने डिवाइन आप अपने मस्कुलाइन साइड और फेमिनाइन साइड को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, और तभी जाके आपका जो है यूनियन पॉसिबल है। और मैं 2 कार्ड्स लूँगी कि और क्या है आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर में। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स डेस्टिनी में क्या है। वाओ, द ड्रीम, द रेबल और लेजीनेस। यहाँ देख रहे हैं आप 6 ऑफ कप्स है, यहाँ है द ड्रीम, जो कि बताता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसको कि आपने मैनिफेस्ट किया है, जिसके बारे में आप बहुत सोचते थे, जिसको आपने कभी किसी भी एक लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा चाहा था, उसी रिलेशनशिप के बारे में जो है द ड्रीम बताता है। यहाँ द रेबल और लेजीनेस का कार्ड जो यहाँ बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी बर्डन है, आप लोगों के बीच में जो भी बर्डन है, जो भी कार्मिक सिचुएशंस है, जिन्होंने भी आप दोनों को एक होने से रोक कर रखा है, जिन्होंने भी आपके पैरों पे जो है बेड़ियाँ बांध के रखी है, वहाँ से आप लोग फ्री हो रहे हैं। वहाँ से आप लोगों को फ्यूचर में फ्री किया जाएगा। आप लोग एक लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे, और वो उस लग्जरी में जो है आपके पार्टनर भी आपके साथ होंगे। यहाँ से कार्ड आया है द सन का। आप लोगों के पार्टनर के साथ आपके बहुत बड़ा फ्यूचर है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी बड़ी जो है आपकी डेस्टिनी है, और आप दोनों एक साथ बहुत कुछ करने के लिए इस दुनिया पर आए हैं। और आप इन फ्यूचर में, आपके फ्यूचर में बहुत मनी भी मुझे दिख रहा है, बहुत अबंडेंस आप मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि लेजीनेस का कार्ड जो कि बताता है कि हर एक चीज़ जिसके बारे में आपने कभी सोचा था वो आपको मिलेगा, और इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन के बाद ही हो सकता है कि वो आपको मिले। और ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप अपने लाइफ के गोल्स को जो है अचीव करें, उसके बाद जाके आपको इस रिलेशनशिप में फ्यूचर मिले। ओके गाइस, तो ये थी आज आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और ये वीडियो आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है ये कमेंट पर बताना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। ओके, थैंक यू गाइस।